अपने बच्चों की तुलना कभी किसी से मत कीजिए, क्योंकि सूरज और चंद्रमा का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों अपने ही समय से चमकेंगे। हाय गाइस, मैं हूँ सोनिया पांडे, आप सबके बीच एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। कहानी दिल से। प्रकाश एक बहुत होनहार बच्चा था। अपने गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हमेशा अव्वल नंबरों से पास होता था। उसके पिता के पास खेत थे, वो लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। प्रकाश के बहुत बड़े बड़े सपने थे। उसे डॉक्टर बनना था। एक बार ये बात उसने अपने पिता से कही। उसके पिता ने उसे जोर से डांटा और कहा कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला। हम किसान हैं तो किसानी ही करेंगे, ज़्यादा उड़ो मत, ज़्यादा ऊपर की मत सोचो। अपने चाचा के बेटे को देख रहे हो, दुकान खोल के बैठा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने घर के लिए कमा रहा है आराम से। तुम भी यही कुछ काम सीख लो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, तुम भी कोई काम धंधा पकड़ लो। लेकिन प्रकाश को ये बात पता थी कि उनकी गरीबी को बस एक ही चीज मिटा सकती है, वो थी उसकी पढ़ाई। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेडिकल का फॉर्म भर दिया अपने पिता से चोरी छुपे, और वो मेडिकल में बहुत अच्छी रैंकिंग में पास हुआ। उसको स्कॉलरशिप मिली। उसने सोचा कि मैं अपने पिता को ये बात बताऊं, और वो सीधा दौड़ दौड़ के घर गया अपने पिता को ये बात बताने के लिए। लेकिन उसके पिता ने उसको एक जोरदार तमाचा मारा और उसके डॉक्यूमेंट लाके जलाने की कोशिश करी। लेकिन जैसे तैसे प्रकाश ने अपने डॉक्यूमेंट तो बचा लिए, लेकिन उसके पिता ने उसे कह दिया कि अब तुम घर में नहीं रह सकते। जब तुम मेरी बात मानना ही नहीं चाहते हो तो तुम घर पे मत रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी जाओगे, क्योंकि मेरे पास मेरे 2 बेटे और हैं। तो थोड़ी देर प्रकाश अपने दरवाजे के बाहर रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसके पिता ने दरवाजा नहीं खोला। वो अपने अधजले डॉक्यूमेंट्स को लेके शहर की तरफ निकल गया। न जेब में पैसे थे, न खाने को कुछ था, न बस का किराया था। पैदल पैदल ही वो शहर की तरफ निकल गया। शहर में उसने 3-4 दिन लोगों से भीख मांगी, लोगों से खाना मांगा, जैसे तैसे पैसे जुटाए और अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने प्रोफेसर्स को ये बात बताई, तो उसके प्रोफेसर्स ने उसकी हेल्प करी। आखिरकार वो दिन आया जब वो डॉक्टर बन गया। इस बीच उसके पिता ने उसकी कोई खबर नहीं ली। उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ा वो कहाँ है, जिंदा है या मर गया, और उसने भी कभी घर जाने की कोशिश नहीं की। जब वो डॉक्टर बना तो अपने गांव के पास वाले गांव में एज अ सर्जन उसकी नियुक्ति हुई। तो उसने सोचा कि एक बार घर जाया जाए। तो वो अपने घर की तरफ निकला। तो उसकी माँ बहुत खुश थी उसको देख के, उसके भाई बहुत खुश थे, कहीं ना कहीं पिता भी बहुत खुश थे। लेकिन अपनी खुशी वो जाहिर नहीं की। उन्होंने वो चीज़ नहीं की। हो सकता है कि उन्हें मन ही मन थोड़ी शर्म भी आई हो कि मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया, लेकिन उन्होंने वो कुछ भी चीज़ जाहिर नहीं की। ना उन्होंने खुशी जाहिर की, ना उन्होंने दुख जाहिर किया। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना माँ बाप के सहारे आगे बढ़ सकता है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस प्रकार माँ बाप को एक बच्चे की ज़िंदगी भर ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक बच्चे को भी अपने माँ बाप की ज़िंदगी भर ज़रूरत होती है। लेकिन लोगों की सोच की वजह से कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने बच्चों पे भरोसा करना। ये वही पिता था जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस बेटे को पालने में लगा दी, और लास्ट में बस कुछ लोग क्या कहेंगे, लोगों की शर्म की वजह से उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, जबकि वो इतना होनहार बच्चा था। तो इसमें प्रकाश के पिता की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच बहुत पीछे थी। उन्हें ये लगता था कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारे बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम कुछ कर नहीं पाए, हम फार्मर हैं, हम किसान हैं, तो हमारे बच्चे भी किसान बनेंगे। लेकिन एक सोच का फ़र्क होता है। जब ये सोच बदल जाती है तो इंसान बहुत आगे जाता है। लेकिन उसमें फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना माँ बाप के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जब बच्चा धरती में आता है तो सबसे पहले टीचर उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप उसके मार्गदर्शक होते हैं। माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चे को बताते हैं क्या सही है और क्या गलत।
लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को समझने में गलती कर देते हैं। तो गाइस यही थी मेरी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और मेरी यूट्यूब की वीडियो भी देखिए। आपको यूट्यूब का लिंक ऊपर मिल जाएगा या नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। और इतनी गर्मी पड़ रही है तो गाइस प्लीज़ चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।